तो क्या यार अब जावेद अख्तर कंगना रनौत के लिए गाने लिखेंगे? लोगों ने कहा कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, कौन सी मजबूरी आ गई है। भाई कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच लंबे वक्त से पंगा चल रहा था। कंगना के एक बयान को लेकर जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस किया था। साल 2020 का ये मामला था, कोर्ट में था। ताजा अपडेट ये है कि दोनों ने ही ये मामला सेटल कर लिया, माने खत्म हो गया है। करीब 5 साल से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। जावेद अख्तर ने कोर्ट के बाहर इस मामले को कंगना के साथ सुलझा लिया। सिर्फ यही नहीं, कंगना ने यह भी कहा कि जावेद अख्तर अब उनकी अगली फिल्म के लिए गाने भी लिखेंगे। लगता है कुछ डील अलग हो गई नेता बनने के बाद। भाई कंगना ने इंस्टाग्राम पर जावेद अख्तर के साथ एक फोटो शेयर की और लिखा कि आज मैंने और जावेद अख्तर जी ने अपना लीगल मैटर सुलझा लिया है। इस दौरान जावेद जी बहुत काइंड थे, ये मेरी अगली डायरेक्टोरियल फिल्म के लिए गाने भी लिखेंगे। एक तो कंगना का कॉन्फिडेंस भाई साहब 7वें आसमान पर रहता है। फिलहाल पिछले साल खबर आई थी कि जावेद अख्तर कंगना रनौत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो कोर्ट में कई दिनों से पेश नहीं हो रही थी। वो मामला क्या है, चलिए आपको वो बताता हूं। पहले जिन्हें नहीं पता उन्हें बताते चले कि साल 2020 में कंगना ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में कंगना ने जावेद अख्तर पर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने कहा था कि 2016 में जावेद अख्तर ने उन्हें अपने घर बुलाया था, उनसे ऋतिक रोशन के परिवार से माफी मांगने के लिए कहा था। थोड़ा सा खतरनाक मसला था, आपको याद होगा ना, इनका अलग चल रहा था कंगना और ऋतिक का। कंगना ने आरोप लगाया था कि जावेद अख्तर ने ऐसा ना करने पर उनके करियर को खत्म करने की धमकी तक दे डाली थी। कंगना के इन्हीं आरोपों के बाद जावेद अख्तर ने उन पर 2020 में मानहानि यानी कि डिफेमेशन का मुकदमा किया, माने बदनाम करने की कोशिश की गई। इस केस के खिलाफ कंगना ने एक काउंटर कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी, जिसमें कंगना ने जावेद अख्तर पर जबरन वसूली और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया था। हालांकि इस मामले में 24 जुलाई 2023 को अंधेरी की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जावेद अख्तर के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप हटा दिए। इन 5 सालों में कंगना और जावेद अख्तर ने एक दूसरे के खिलाफ कई स्टेटमेंट भी दिए और चीजें तल्ख भी हुई। जावेद ने बताया कि कंगना को घर पर बुलाया था, तब एक्चुअल में हुआ क्या था। 2023 में इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जावेद अख्तर ने बताया कि उस रात एग्जैक्ट माहौल कुछ और था। जब कंगना अपनी बहन रंगोली के साथ उनके घर पर आई थी, जावेद ने बताया कि वो कंगना को नहीं जानते थे। डॉक्टर रमेश अग्रवाल नाम के उनके एक दोस्त हैं जो कंगना के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनके जरिए जावेद अख्तर कंगना से मिले थे। माने उन्होंने कहा कि मैंने इसको फोन नहीं किया था, मैंने नहीं बुलाया था भाई। जावेद अख्तर से पूछा गया कि क्या कभी कंगना ने उनसे ऋतिक वाले मामले में दखल देने पर कहा था, उनकी अलग कंट्रोवर्सी जो थी इस पर जावेद अख्तर साहब ने ना में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कंगना पहले से जानती थी कि ये मीटिंग किस बारे में होने वाली है, ये ऋतिक वितिक वाला कोई मामला नहीं था। जावेद साहब के मुताबिक कंगना बातचीत के दौरान उनका कहा कुछ भी नहीं सुनने को राजी थी, सब इनकार कर रही थी। हालांकि उन्होंने जोड़ा कि वो वहां से नाराज होकर नहीं निकली थी, माने जब निकली थी तब सब कुछ ठीक था, बाद में मामला कैसे इतना गंभीर हो गया कुछ पता नहीं चला। मगर इतना तय है कि अंत भला तो सब भला। अब देखना दिलचस्प होगा गाने लिखेंगे या नहीं, लेकिन लीगल मैटर खत्म तो हो गया है। बाकी सवाल तो यही है, क्या अब भी जावेद अख्तर कंगना के लिए गाने लिखेंगे? बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।